नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आजकल रूस का नायब वज़ीर आज़म यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है डेनिस मांतुरोव। वो यहाँ हिंदुस्तान में आया हुआ है, नई दिल्ली में, और मुज़ाकरात हो रहे हैं भारत और रूस दोनों के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने आपको पहले भी बताया है कि वैसे तो WTO के तहत यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत सारे ममालिक को, जो भी उसके मेंबरान है, एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना होता है, जिसमें कई कंसेशंस देनी होती हैं। लेकिन उसके बावजूद आजकल ये एक किस्म का नया रिवाज चल निकला है कि आपस में कुछ ममालिक मिलकर अलग से एक एग्रीमेंट करते हैं और उसके तहत फिर एक दूसरे को एक्स्ट्रा कंसेशंस देते हैं, यानी कस्टम ड्यूटीज़ में या कुछ भी इंपोर्ट में अलाउ करते हैं, कोई चीज़ें फेवर करते हैं। अब इस लिहाज से भारत ने कई ममालिक के साथ जो FTA साइन किया हुआ है, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, UAE है, आसियान है, और ऑस्ट्रेलिया का हमने आपको बताया था, और अभी जैसा हमने 2-4 रोज़ के बिल बताया कि बरतानिया के साथ भी हो रहा है, और जिसमें एक रुकावट आ गई है, खैर इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अच्छा, अभी ये जो रूस के नायब वज़ीर आज़म यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो हिंदुस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए, और साथ साथ पीयूष गोयल से भी, जो ट्रेड मिनिस्टर है भारत के। और ये जो एग्रीमेंट होगा, ये सिर्फ रूस और भारत के दरमियान नहीं होगा। इसमें यूरोपियन यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन जो है EEC, अब ये कुछ 5-6 ममालिक हैं जिनकी आपस में एक जमायत है, ये जो EEC बताया, और जिसमें रूस के अलावा बेलारूस है, आर्मीनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये जो है ना ममालिक आ जाते हैं। तो ये जब ये एग्रीमेंट होगी तो सारे ममालिक के साथ होगी। बाकी जो कंट्रीज है अदर देन रशिया, दे बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। और वैसे भी आपने ये तो सुना ही होगा, हमारे अगर आप व्लॉग देखते होंगे, कि भारत जो है ना वो सेंट्रल एशिया के ममालिक को बहुत इज्जत देता है। और ये जो चाबहार पोर्ट बनाया गया, भारत के खर्चे से बना है ईरान में, लेकिन भारत ने बनाया है, और उसका मकसद ही यही है कि न सिर्फ भारत का जो माल है वो अफ़गानिस्तान तक पहुंच सके, बल्कि अफ़गानिस्तान से गुजर कर बाकी जो मशरक़ वस्ता यानी सेंट्रल एशिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ तक पहुंच सके। अच्छा, हम बात कर रहे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। पहले ही क्या हुआ है कि जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई, यानी पिछले साल 24 फरवरी, उसके बाद से फिर पाबंदियां लगा दी गई रूस के ऊपर मगरबी ममालिक की तरफ से, तो उससे उसका तेल बिकना बंद हो गया। तो फिर उसने डिस्काउंट देना शुरू किया, तो और भारत ने खरीदना शुरू किया। और ये भी हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं इस पर कि कितना भारत कमा रहा है। वैसे तो आजकल जो ब्रेंट का भाव है ना बाज़ार में, $85 के आसपास चल रहा है, जबकि भारत को वो जो उसकी कैप मगरबी ममालिक ने आयद की है रशियन एक्सपोर्ट्स पर, कि इट कैन नॉट सेल अबव $60 पर बैरल, तो उससे भी कम में मिल रहा है भारत को। इससे खासी कमाई हो रही है। और फिर वो हमने आपको ये भी बताया था कि वही तेल भारत में प्रोसेस होके फिर यूरोप को और अमेरिका तक को बेच दिया जाता है। हम बात कर रहे थे कि जब से ये हमने इसे डिस्काउंटेड तेल लेना शुरू किया है, तब से जो है ना
भारत और रूस के दरमियान ट्रेड इम्बैलेंस हो गया है। यानी जाहिर है हम जो है बहुत खरीद रहे हैं रूस का माल। तेल की बात कर रहा था, जिससे तकरीबन 45 बिलियन डॉलर्स की जो है ना वो इम्बैलेंस हो गया है, मतलब इट इज़ इन फेवर ऑफ रशिया। तो इसीलिए भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। फिर क्या होगा कि रूस को भारत की चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, रूस के व्यापारियों को, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को। फिर वो चाहे तो हिंदुस्तान से इलेक्ट्रॉनिक टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, और दवाएं हैं, मेडिसिन्स हैं, और सोलार पैनल्स हैं, टेक्सटाइल्स है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है। ऐसी कई चीज़ें रूस भारत से ख़रीद सकता है, और वो उनको सस्ती पड़ेगी तो जाहिर है फिर रूस के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या व्यापारी होंगे, दे वुड प्रीफर टू बाय इट फ्रॉम इंडिया। और फिर जब हिंदुस्तान से लेंगे तो अगर बराबर नहीं होगा तो कुछ तो ये ट्रेड इम्बैलेंस जो है इट इज़ इन फेवर ऑफ रशिया, इट विल कम डाउन। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि जब से ये रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और ये जो दुश्मनी बढ़ गई मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान, तो उसके बाद से अमेरिका ने और वैसे दूसरे मगरबी ममालिक ने भी ये कहना शुरू किया कि हम चाहते हैं रूस जो है वो रूस के भारत जो है वो रूस के चुंगल से निकल जाए। यानी उस अब क्या है, भारत की भी मजबूरी है। तकरीबन जब से आज़ाद हुआ है, 76 साल होने को आ रहे हैं, तब से भारत के, अब पहले सोवियत यूनियन कहते थे, अब रूस कहते हैं, उनसे भारत के अच्छे ताल्लुकात रहे। और ख़ास तौर पर हकीकत में पहले जब से ये कोल्ड वार थी ना, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थे दे वुड शन इंडिया, वो अवॉइड करते थे इंडिया को। तो इंडिया के लिए भी एक मजबूरी थी। इंडिया जो है वो रूस के पलड़े में चला गया, और उसी से हथियार भी सब, पूरा जो इंडिया का जो अभी मोस्टली जो है आर्मामेंट है ना, इट कम्स फ्रॉम रशिया। तो रातों रात तो हिंदुस्तान बदल नहीं सकता वो। तो इसीलिए अभी अमेरिका और मगरबी ममालिक ने ये कहना शुरू किया कि हम चाहते हैं कि भारत रूस से जो है दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो जो है बात उल्टी ही दिखाई दे रही है, और वो ये कि अभी हिंदुस्तान, अभी अमेरिका से हमारा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बरतानिया से अभी तक बात हो रही है नहीं, और यूरोपियन यूनियन से भी अभी तक बात हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं। जबकि ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन के साथ, या मतलब रूस के साथ जो हमारी बातचीत है, ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और अनकरीब इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। नाज़रीन, हमने आपको ये भी एक प्रोग्राम में बताया था कि ये जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और वो जो अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां आयद की हैं, स्विफ्ट से निकाल दिया है रूस को, तो पेमेंट में मसला हो रहा है। तो फिर भारत ने उनको ये मशवरा दिया था कि वो अपने वोस्त्रो अकाउंट खोलें, और उसका भी हमने एक प्रोग्राम किया था कि रूस ने और दूसरे 8 ममालिक ने भारत में अपने वोस्त्रो अकाउंट खोले हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर भी कभी कभी तकलीफ होती है रुपये रूबल जो है ना बिजनेस में। तो फिर हिंदुस्तान मजबूरन जो है ना थर्ड कंट्रीज जो होते हैं उसमें पेमेंट करता है रूस को। अभी उसमें आजकल जो है ना भारत जो यूएई का जो दिरहम है ना उसमें भी पेमेंट कर रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान में जब से ये जनरल ज़िया-उल-हक ने ब्lasphemy लॉज बनाए थे, इन कवानीन का बहुत नाजायज इस्तेमाल होता आ रहा है। हकीकत में तो बनाने ही नहीं चाहिए थे। उसके लिए फिर आपको तो पूरी तारीख मालूम होगी कि पंजाब का गवर्नर था सलमान तासीर, उसने सिर्फ इतना कहा था कि इन कवानीन का नाजायज इस्तेमाल होता है,
तो उसको उसके अपने बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। और फिर उसको भले ही फांसी दे दी गई, लेकिन उसको मुमताज़ कादरी को जैसे पीर की जगह मिल गई है। तो पाकिस्तान में ये जो ब्लेस्फेमी की जो ये मैं तो इसको बीमारी ही कहूँगा, एक किस्म की जो है वो बहुत बढ़ गई है। और आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहे, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी है ना, वो उसमें नॉन मुस्लिम्स को ही टारगेट करते हैं, उनको ही निशाना बनाते हैं। अभी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में एक डैम बन रहा है दासू, वो चीन की मदद से बन रहा है। तो वहाँ पर चीन के इंजीनियर और अफसरान काम कर रहे हैं। और ये तो मैं साफ कह देता हूँ कि पाकिस्तान में जो आम मजदूर है ना, वो काम चोर है। और ख़ास तौर पर ये जो अभी जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ये तो जैसे उनको एक खुदाई एक एक्सक्यूज़ या बहाना मिल गया है। वो काम करते करते बोलेंगे अभी ज़ोहर की नमाज का वक्त है, अभी असर की नमाज का वक्त है, अभी मगरिब की नमाज का वक्त है, मुझे जाके रोज़ा की इफ्तारी करनी है। काम छोड़ के चले जाएंगे, 2-2 घंटा गुम हो जाएंगे। तो ऐसा ही हफ्ते के रोज़, यानी 2-3 दिन केवल की बात कर रहा हूँ, ऐसा एक मजदूर ने ऐसा किया। तो जो चीनी अफसर था वो जब भी 2 घंटे के बाद वापस आया तो उसके ऊपर नाराज़ हो गया। तो वो मजदूर ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो चीनी है ना, ये तौहीन रसालत कर रहा है, इसने तौबा नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल किया। बस उसका ये कहना, और लोग इकट्ठे हो गए और उसके मारने के दर पे हो गए। ये तो खैर शुक्र है कि पुलिस पहुंच गई। ये फिर मैं इतवार की बात कर रहा हूँ। इतवार को फिर पुलिस पहुंच गई और उसे लोगों के जो है कहर से बचा लिया, नहीं तो उसका भी वही हशर हो जाता जो 2021 में सियालकोट में एक श्रीलंकन मैनेजर का हुआ था, जिसे लोगों ने मिलकर मारा और फिर उसे जिंदा जला दिया था। खैर ये चीनी बच गया, कुछ उसका ऐसा मिस्टर टियान नाम बोल रहे हैं। फिर पुलिस ने उसको वहाँ से हटाकर उसको एबटाबाद ले गई है। और अभी वो कहने को तो वो गिरफ्तार है, और उसके खिलाफ एंटी ब्लेस्फेमी लॉ का कानून लगाकर FIR भी काट दी गई है। लेकिन ये बीमारी तो कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी चीनी भी जाहिर है वो तो नॉन मुस्लिम है, वो तो किसी भी मज़हब को नहीं मानते, वो तो काफिर है। तो इसीलिए तो फिर तो, और ये इधर जो मजदूर है वो काम करना नहीं चाहते, और फिर उनके ये ऐसे कवानीन जो है ना, उनके मदद में आ जाते हैं, और फिर वो बोलने लगते हैं कि इसने तो मुझे नमाज पढ़ने से भी मना किया। ऐसे कई केसेस मैंने खुद भी देखे हैं। और लेकिन जब मैंने देखे थे तब ये ब्लेस्फेमी लॉ नहीं था, तो इससे ज़्यादा इतना नुकसान नहीं होता था। लेकिन अभी तो ये ब्लेस्फेमी लॉ है, तो खुदा न करे किसी के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दे, बस फिर उस बेचारे की तो जान चली जाती है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।